नमस्कार दोस्तों। कुछ जगह पर ऐसे ऐसे काम होते हैं कि हमें पता नहीं होता है। मैं एक जगह पे सर्वे करने गई थी तो वहाँ पे कम से कम 20 बच्चे थे और 20 बच्चे जो थे वह गांव से आए थे शहर में। मैनेज़र की पोस्ट निकली थी। वह सभी बच्चों को कहा गया था कि आपको मैनेज़र बनाया जाएगा। मैंने बच्चों से पूछा कि इसके बदले आप लोग क्या करते हो। बच्चे कहने लगे कि मैडम हमें एक मशीन दे दी जाती है जो कि हम सुबह गांव से उन्हें शहर लाया गया मैनेज़र बनाने के लिए। बोला गया है कि आप 1 साल तक एक काम है करिएगा और उसके बाद में आपको मैनेज़र की पोस्ट दी जाएगी जिसकी सैलरी होगी 30,000 रुपये। बच्चे जो थे नासमझ थे, वह गांव से, अभी भी ऐसा होता है, गांव से शहर की ओर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस उनके दिमाग में एक ही धुन रहती कि हम मैनेज़र बन जाएंगे 1 साल के बाद और हमारी सैलरी तो 30,000 रुपये होगी, हमें तो बैठे बैठा पैसे मिलने हैं। तो उन्हें साल भर तक जब उन्हें गांव से शहर लेकर आते हैं तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ पर आकर करते क्या हो। तो कहने लगे कि मैडम हमें एक मशीन होती है जो कि हमें बेचना पड़ता है। हम सुबेरे निकलते हैं कम से कम 30 मशीन को लेकर के और हमें किसी भी कीमत पे इस मशीन को बेच कर ही आना है। हमें स्टार्टिंग में पहले 15 मशीन दी जाती है, फिर 20 मशीन दी जाती है, फिर 30 मशीन दी जाती है, फिर 40 मशीन दी जाती है और एक मशीन को हमें बेचना है 100 रुपये में। तो आपको कितने दिए जाते हैं? हमें इसके मात्र 15 रुपये मिलते हैं। तो आपका खाना, मैडम खाना जो है हमें, जो सर हमें लेकर आए हैं वह सर हमें खाना खिला देते हैं। तो मात्र वह लोगों को केवल खाना खिलाया जा रहा है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों, वह लोग सुबेरे ठंडी गर्मी बरसात में मशीन जो होता है अपने बैग में भर के लेके निकलते हैं और एक मशीन 100-100 रुपये में एक एक घर, सभी घरों में जा जा के सर्वे कर कर के बेचते हैं और शाम को कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे अपने जहां उनका ऑफिस रहता है वहां पर पहुंचते हैं और वहीं ऑफिस में वो लोगों को खाना दिया जाता है, खाना खाते हैं और रहते हैं। तो इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है गांव वालों को शहर में ला करके और झूठ बोल करके कि हम आपको मैनेजर की पोस्ट की जॉब देंगे और आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,000 रुपये। कुछ दिनों के बाद मैंने उन बच्चों से पूछा कि बेटा आप लोग को जॉब लगी? तो कहने लगे कि मैडम जॉब केवल 20 बच्चों में से केवल एक को मिलनी थी मैनेजर की पोस्ट, और जो 19 बच्चे थे वह 1 साल तक ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में वह लोगों ने मशीन को बेचा और एक मशीन 100 रुपये के हिसाब से वह लोगों ने 3-3, 4-4 हज़ार की मशीनें बेची। तो सोचिए दोस्तों, वह लोगों ने कितनी मेहनत करी और जो बंदा उन्हें लेकर आया था, जिस कंपनी के थ्रू वो लोग आए थे, वह उनका कितना फ़ायदा हुआ। 20 लोगों ने, अगर एक बच्चा 3,000 का बेचता था तो सोचो आप 20 बच्चे हर महीने उनका कितना फ़ायदा करवा रहे थे। और जब वह 19 बच्चे अपने अपने घर गए मायूस होकर के कि मैडम हमें मैनेजर की पोस्ट नहीं मिली, कि और उन्हें यह बताया गया कि आप में यह गलती थी, आप में यह गलती थी, एक एक गलतियां बोल बोल के उन्हें काटते गए। और जब वह सर्वे करने जाते थे तो उन्हें बोल दिया जाता था कि आप लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ताकि वह लोगों में एक दूसरे में दिमाग ना आ जाए। तो इसलिए वह लोग सर्वे करते समय भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, अलग अलग एरिया में जाते थे, एक एरिया भी नहीं होता था उनका। मतलब कई लोग गरीबों के कितना दिमाग से खेलते हैं, कितना दिमाग से फ़ायदा उठाते हैं, और वह ठहरे गरीब बच्चे, गांव के नासमझ बच्चे, उन्हें नहीं पता रहता था कि गांव शहर में इतनी चालाकियां की जाती हैं और इतनी चालाकियों से उनका फ़ायदा उठाया जाएगा। जब वह बच्चों को, 19 बच्चों को अलग अलग एरियो में भेजा जाता था और अलग अलग एरियो में जा कर के वह बच्चे 3-3 हज़ार की, 4-4 हज़ार की मशीनें बेचते थे और शाम को मात्र उनको एक थोड़ा खाना दिया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे वह भी पैसा, समझे देखा जाए तो अपने पैसे में ही खा रहे हैं।
और फिर उसके बाद जब 19 बच्चों को उनके घर भेजा गया, कोई बच्चे उड़ीसा से आए थे, कोई बिहार से आए थे, कोई बम्बई से कहीं कहीं से आए थे, गरीब बच्चे थे, वह मायूस होकर के जब अपने घर गए तो मुझे इतना दुख हुआ। क्यों लोग बेवकूफ़ बनाते हैं गरीब बच्चों को। और फिर दोबारा वह स्कीम निकाल दी गई मैनेजर पोस्ट की, और आइए 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 1 साल तक आपको परिश्रम करना है, उसके बाद में आपको मैनेजर पोस्ट दे दी जाएगी जिसकी सैलरी होगी 30,000। लोग ऐसे क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं गरीबों को, और गरीबों की जो बद्दुआएँ होती वह क्या आप लोगों को फल देगी। कितनी गलत बात होती कि हम गरीब गांव से गरीब बच्चों को बुला, और जो गरीब बच्चे होते हैं आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 30,000 की सैलरी आपको एक ही झटके में मिल जाएगी। ऐसा होता है कि आपको एक ही झटके में 30,000 की सैलरी दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बेटा आप खुद अपने दिमाग से सोचो, कभी भी आपके पास अगर कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आता है और आपसे कहता है कि आप इतना इतना काम करोगे और आपको 30,000 की सैलरी मिलेगी, तो आप यह सोचो, आप खुद आंकड़ा लगाओ कि आप एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार का काम करके दे रहे हो, तो आपने उनका एक साल में कितने पैसे आपने खुद दे दिए। अगर आपको वह 6 महीने के लिए मैनेजर पोस्ट दे भी देते हैं, आपकी सैलरी 3,000 रख भी देते हैं, तो वह आपके ही पैसे आपको देंगे। इस तरीके से आप बेवकूफ़ मत बनो। आपके पास अगर इस तरीके से कोई आता है तो आप उनकी बातों में मत आओ। आप पढ़े लिखे हो, यह सब चीज़ें लोग गोपनीय करते हैं और कहते हैं कि किसी को बताना मत, हर चीज़ करना मत। क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्यों गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं। गलत है ऐसा करना, गरीब बच्चों का फ़ायदा उठाना। गरीब बच्चा जब एकदम से सुनता है कि मेरे को मैनेजर पोस्ट मिलेगी, वो भी सैलरी 30,000, तो उस बच्चे को लगता है कि हाँ मैं गरीब हूँ, खाने को तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इन्हीं का सामान बेचना है, रहने को घर भी मिलेगा, चलो कर लेता हूँ। लेकिन गरीबों की कभी भी बद्दुआएं नहीं लेना चाहिए। बहुत ही दुख होता है मुझे जब ऐसे बच्चे बेवकूफ़ बनते हैं और अपने गांव वापस जाते हैं। उड़ीसा से दूर दूर से बच्चे आए थे और इतना छोटा सा मुंह लेकर के वह बच्चे वापस चले गए। कितना गलत बात है कि मतलब गरीब बच्चों को ऐसे बेवकूफ़ बनाना। और आप लोग खुद ऐसा सोचिए, अगर ऐसी स्कीम कोई भी आपके पास आती है और अगर आपसे कोई कहता है कि आपको यह पोस्ट दे दी जाएगी लेकिन आपको इतना काम करना पड़ेगा, तो आप हरगिज़ उनकी बातों में नहीं आओ, क्योंकि इस समय फ्रॉड लोग बहुत घूम रहे हैं जो आप लोग को बेवकूफ़ बनाएंगे। ऐसे बेवकूफ़ लोगों की बातों में नहीं आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं चालू करी हैं कि आप लोगों को ऐसी लोगों की बातों में नहीं आना है। और ख़ुद कभी भी कोई भी काम हो तो सीधे सीधे लोगों से संपर्क करो। ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाओ जो लोग आपसे कहते हैं कि यह काम आपको गोपनीय करना है और किसी को नहीं बताना है। आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि वह मशीन आपको बेचने को भी कह रहे हैं और कह रहे हैं किसी को बताना मत, किसी से डिस्कस नहीं करना, किसी से बात नहीं करना। इसका मतलब वह चीज़ गलत है। यह बेटा आपको खुद दिमाग लगाना है कि कोई इंसान आपको अगर गांव से शहर ला रहा है तो क्या काम करवा रहा है। तो आप लोग खुद इस चीज़ के बारे में सोचो और कभी भी किसी के भी साथ गलत में साथ मत दो। और अगर आपको कोई भी चीज़ खुले आम अगर कोई चीज़ होती है तो वह चीज़ सही होती है। अगर चोरी छुपे कोई करता है तो वह चीज़ गलत होती है। और कभी भी गांव के मासूम बच्चों को बहला फुसला के जो लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं वह बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें हमेशा देखता है। क्योंकि कभी भी आप किसी भी गरीब की बद्दुआ ले करके अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते हो। आप यह सोचो कि हम गरीब का दिमाग ले करके, तो वह तो इतनी मेहनत करके बेचारा अपने घर चला गया, लेकिन आपको क्या दे गया, अपनी बद्दुआ दे गई। आपने उनसे झूठ कहा था मैनेजर पोस्ट करने के लिए, लेकिन आप नहीं लगवाएं। तो इसीलिए मालिकों को भी सोचना चाहिए कि अगर हमने किसी से वादा किया है तो उस चीज़ को निभाएं, नहीं तो हम वादा नहीं करें। मैं जब बच्चों को देखती हूँ मायूस होते हुए और उनकी उम्मीदों से जब वह खरे नहीं उतरते, तो वह बच्चों को यह लगता है कि मैडम 1 साल के बाद हम अपने घर में जाकर क्या कहेंगे। हम तो यह कहकर आए थे कि हम मैनेजर की पोस्ट करने जा रहे हैं और 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, हमें कहा गया है कि तुम्हें बंगला मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा। क्यों झूठ बोलते हैं लोग, गलत बात है। कभी भी ऐसे झूठ बोल करके किसी को जॉब नहीं लगवानी चाहिए।
बहुत ही गलत होता है। इतना पैसा 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 गलत बात है। अगर पैसा कमाना है तो ईमानदारी का कमाओ, और कभी भी गरीबों का खून पैसा पसीना कमा ले करके आप आगे धनवान नहीं बन सकते हो। और दूसरों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। या मोदी सरकार है, अगर मोदी सरकार को पता चला ना तो फिर सोचिए आपका क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, कभी भी ऐसे लोगों की बातों में आप लोग को नहीं आना है। जो लोग ऐसी ऐसी स्कीम आप लोग के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं किसी से बताना नहीं, हम आपको यह करवा देंगे, हम आपको वह करवा देंगे, ऐसे फ्रॉडों के बातों में आप लोग को नहीं आना है। खुद अपने दिमाग से सोचना है क्या सही है और क्या गलत है। बहुत ही दुख होता है जब बच्चे रोते हैं और मायूस होकर के अपने घर जाते हैं। ठीक है बेटा।